Pradeep Sahu has been a part of Ekal since 2001. He started as a student in Ekal school, then became a teacher, and now is a worker in Ekal. He emphasizes a lot on how the teacher in the school taught the students through fun games, and that made the students highly interested in studying. Pradeep tells about a worker of Ekal who approached him about the social work Ekal does. He was asked to educate small kids from his village. He was trained for a couple days and was guided on how to deal with kids. ये सारी समस्याएं तो आई, लेकिन जब इंसान के मन में देश सेवा प्रेम का भाव जाग जाता है, ये मुझे भी एक्चुअली सही तरह से पता नहीं चला। मैं धीरे धीरे इसमें किस तरह आगे बढ़ते गया और अपने आप को इसमें समर्पित कर दिया। पहले तो ये भाव हमारे मन में नहीं था कि हम इसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे, इतना समय दे पाएंगे या ये कर पाएंगे, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब अचार का काम किया, उसके बाद 2 वर्ष तक अचार का काम किया, मेरी पढ़ाई चल रही थी। मेरा कुछ ही और दूसरे सेक्टर में जाने का लक्ष्य था। मैं कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी, लक्ष्य था आपका कंपटीशन एग्जाम की? कंपटीशन एग्जाम कर रहा था। मैं टीचिंग वर्क में जाने का था, टीचर बनने का, या फिर पटवारी या अन्य जो फील्ड है उस पर जाने का। तो उसकी मैं पढ़ाई तैयारी कर रहा था, जिसके के लिए मैंने काफ़ी अपनी पढ़ाई किया था, जैसे कंप्यूटर कोर्स वगैरह या अन्य पढ़ाई जो होती हैं वह भी कर रहा था। लेकिन संजोग वश ऐसा हुआ कि एकल में आचार्य का कार्य करते करते मुझे इसमें अन्य दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। हमने कहा चलिए यहाँ तक। पहले मुझे फिर आचार्य के बाद अंचल मूल्यांकन प्रमुख योजना होती थी उस समय, जो अभी वर्तमान में कार्यालय प्रमुख कहा जाता है, इसके लिए मुझे चयन किया गया। उस पर मैंने कार्य करा। फिर उसमें धीरे धीरे मैंने देखा कि ये समाज सेवा कार्य के साथ साथ तो सेल्फ विकास का भी बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि कहा जाता है कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। As Pradeep's interest increased in Ekal, he took on various responsibilities and positions. He became the head of art department of Ekal. He was anxious about being at such a high position initially, but his senior fully supported him and taught him everything. It has now been 8 years since he has been in the central team of Ekal. हाँ, ऐसी समस्याएं काफ़ी बार आई ये चीज़ें, लेकिन परिवार में पापा, मम्मी और छोटी सिस्टर थी जो एजुकेट थे। वो जानते थे कि समाज सेवा की अच्छे फील्ड में है, इससे व्यक्ति का विकास होगा और कोई गलत राह पर नहीं जाएगा। पापा ने, मम्मी थोड़ा सा कभी कभी कही कि बेटा घर की आर्थिक स्थिति अपनी काफ़ी कमज़ोर है, हम इस फील्ड में काम ना करते हुए कोई दूसरे फील्ड में काम करें तो हमको आर्थिक अधिक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन पापा और भैया जो थे उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया कि ठीक है, आप इसमें लगे हो और अच्छा कार्य है, आप जो कमाओगे या ना कमाओगे, लेकिन इसमें समाज के प्रति कुछ इतना अच्छा कर पाओगे और सेल्फ अपना विकास इतना अच्छा कर पाओगे कि समाज के लिए कोई एक उदाहरण बन पाओगे। He says that Ekal is fully responsible for where Pradeep stands today, loved and respected by all. If he has been able to pursue his higher education, then that is also because of Ekal. एकल के माध्यम से मध्य प्रदेश के खासकर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था या शिक्षा का स्तर ठीक नहीं था, बहुत ही अधिक सुधार हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने स्वयं ने आचार्य के रूप में जब कार्य अपने ग्राम में प्रारंभ किया था, उस समय मेरे पास लगभग 30 से 35 बच्चे आते थे और उन सारे बच्चों को आज भी वंदना क्रम है, वो आज भी मुझे आचार्य जी ही कहते हैं। जब मैं गांव में आता हूं, सारे बच्चे लगभग 12th पास हो चुके हैं या ये हो चुके हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में जो हमारे एकल के विद्यालय चलते हैं, उसमें बच्चों का एजुकेशन का स्तर काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, बच्चों में संस्कार का भाव अच्छे आए हुए हैं। Pradeep talks about how the students of his village are now much more educated than before. They refer to Pradeep as their elder brother or teacher and consult him about what careers they should go for. There has been set up various health camps in his village and there has been a constant work on the education. He says that the relationship between the workers of Ekal is filled with so much love and care that there has never been any feeling of regret of working for Ekal. All the workers of Ekal consider each other as their family and there exists a feeling of emptiness without each other.
हम लोगों ने यह देखा कि समाज सेवा से लगा हुआ यह कार्य, तो लगातार हम इस पे कार्य करते हुए मेरे विभिन्न प्रांतों में जाना हुआ, और विभिन्न प्रांतों में जाने के साथ साथ जब विभिन्न प्रांतों की भाषाएं देखा और वहाँ की रहन सहन पद्धतियाँ, ये सारी चीज़ें जब मुझे देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ, जब मैं समाज सेवा के कार्य के साथ साथ स्वयं का विकास भी कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ, यह कार्य मुझे करना चाहिए, और यह समाज सेवा के साथ साथ स्वयं के विकास का अच्छा कार्य है, ये करने की जिज्ञासा मेरे मन में जागृत रही। Pradeep was handed the responsibility of 9 districts in Tamil Nadu. He claims the campaign of Tamil Nadu as the most difficult one because of language barrier. However, with the help of Google Translate and local volunteers, they were able to communicate successfully. He also mentions that Ekal is facing a lot of hurdles while working in South India, and the workers are working very hard to develop the backward areas. Youth of South India are highly interested in knowing the working style of Ekal and hence are associating themselves with it too.